गुरु जय गुरु जय गुरु माँ, जय गुरु माँ, जय गुरु जय गुरु जय गुरु शुरू गर्नु जय गुरु। मैं ना पीपीटी प्रेजेंट करना चाहते थे, क्या वो ये ऑप्शन ऑन कर सकते हैं? होस्ट जो है स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन टर्न ऑन। क्या हम थोड़ा समझने में हमको नहीं आपको जय करना है कर दीजिए, जय करना है कर दीजिए, हाँ कर दीजिए जय गुरु। ओके, मन्नाथो श्री जगन्नाथो मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्संग में उपस्थित सारे ऋतिक देवता ठाकुर जी का जितना सारे पंजाधारी कर्मी है, इष्ट प्रांत दादा ओमा सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। मैं बिंदावा के बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है ठाकुर जी के बारे में कुछ बोलने के लिए, इष्ट प्रश्न करने के लिए। मुझे भाषा में थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे नेपाली नहीं आता, तो कोशिश आप लोग कोशिश कीजिए, जो मैं कहना चाहूंगी वो भाव को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। तो बिंदावा ने कहा कि ये है एक ऑनलाइन यूथ सत्संग, तो वही मैं जानना चाहती हूँ कि इसको यूथ सत्संग मतलब अभी इस यूथ सत्संग की क्यों जरूरत है, मतलब क्यों इसकी जरूरत है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है ये यूथ सत्संग की। और ये सत्संग में हमारा जो परिवार है, हम सत्संग फैमिली बोलते हैं, तो ये फैमिली का क्या महत्व है अभी के समय में। और हमको अभी जो गुरु मिला है वो जो लिविंग आइडियल है, इसकी भी आवश्यकता क्या है, उनकी क्या रोल है हमारी जिंदगी में, और कैसे हम एक सत्संग फैमिली कैसे ग्लोबल फैमिली बन सकते हैं। जैसे कि मैं भारत से हूँ, आप लोग नेपाल से है, लेकिन ठाकुर जी की वजह से हम सब लोग एक साथ मिलके अभी भजन कीर्तन सत्संग कर रहा है। तो इसका ठाकुर जी का जो वार्ता हम देश विदेश हर जगह में पहुंचाना चाहते हैं, हर फैमिली में हर आदमी ह्यूमन बीइंग के माध्यम से सबके अंदर पहुंचाना चाहता है, तो वही है। और मैं थोड़ा और भी कोशिश करूंगी कि ये जो अभी श्रवण महीना चल रहा है, मातृ सम्मेलन परिक्रमा श्रवण परिक्रमा चल रहा है, तो ये ठाकुर जी ने हम लोगों को क्यों दिया गया है कि मातृ सम्मेलन करना है, इसमें माँ लोगों का क्या भूमिका है, क्या अवदान है समाज में, संसार में, परिवार में। और हमको और भी वो डीपी वर्क अभी चल रहा है, हम सबको पता है, तो ये डीपी वर्क का क्या महत्व है, डीपी वर्क हमको क्या सिखाना चाहते हैं डीपी वर्क के माध्यम से हमारा पूजनीय आचार्य देव एवं पूजनीय अरविंद दादा ने। तो ये कुछ विषय में मैं थोड़ा समय बहुत सीमित है, तो मैं थोड़ा करके कोशिश करूंगी कुछ बोलने के लिए। तो ये जो यूथ है अभी एक ऐसा यूथ जो चल रहा है, अभी डिजिटल एज है, डिजिटल एज में यूथ का इतना अधपतन जिसको कहते हैं कि हम सोशली, मोरली, कल्चरली, स्पिरिचुअली इतना गिर चुकी है हमारा यूथ। हम देख पा रहा है जिस तरह हम देखे इधर उधर हर समाज में, संसार में देखते हैं कि कैसे हमारा संस्कार को हम भूल चुके हैं। यूथ लोग परिवार में जो संगति, जो हार्मोनी ठाकुर जी का जो बढ़ता है, इंटीग्रिटी वो नहीं है, ह्यूमन वैल्यूज हम भूल चुकी है। तो वही है इस समय में, इसीलिए यूथ सत्संग की आवश्यकता पड़ी कि यूथ में वो
उसको समझाना बहुत ज़रूरी पड़ गई है कि हमारा संस्कृति, कल्चर जो स्पिरिचुअल गुरु की लेना आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हम जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सीखते हैं, वहाँ पे स्कूल टीचर का जो रोल होता है, यहाँ पे शायद बहुत सारे लोग हैं सत्संग में मौजूद जो कि टीचर लोग भी हो सकता है, और एनी अदर प्रोफेशंस एज वेल। तो स्कूल में हमको सिखाया जाता है कैसे तुम विद्या अर्जन कर सकती हो, इंटेलेक्चुअल ज्ञान बुद्धि ऐसे अर्जित कर सकती हो, ऐसे कैसे कामयाब बन सकती हो, तुम पढ़ाई करो, एग्जाम दो, और फिर नौकरी नौकरी दिलाओ, पैसा कमाओ, यही सिखाता है स्कूल कॉलेज में। लेकिन हमको कौन सिखाएगा कि हम कैसे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमको कैसे हो सकता है, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कि सोशली, मेंटली, कल्चरली, स्पिरिचुअली, हर चीज में, हर फील्ड में हम डेवलप कर सके, आगे बढ़ सके। हम कोई सब कुछ में ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट कैसे, कौन सिखाएगा हमको ये। तो एक ऐसे बढ़ते में मुझे याद आ रहा है एपीजे अब्दुल कलाम का उनका एक कहना था कि जानवर से जो पैदा होता है वो जानवरी होता है, लेकिन ह्यूमन आदमी से जो निकालता है वो आदमी, मतलब ह्यूमन बीइंग वो नहीं होता है, उनको बनाना पड़ता है। तो यही मेरा कहना है कि कौन हमको सिखाएगा कि हाउ टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, कैसे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सकती है। ये हमको कोई स्कूल में, कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कहीं पे नहीं सिखाता है कि कैसे मानसिक, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल, फैमिलियर हार्मोनी, इंटीग्रिटी कैसे बना रह सकते हैं, ये हमको कोई स्कूल में नहीं सिखाता है। तो ये ठाकुर जी का वो सत्यानुसरण में भी कहा गया है कि शुरुआत की में वो एक लाइन है कि अभी ये भारत का डिजेनरेशन तब शुरू हो गई थी कि अधोपतन तब शुरू हो गई थी जब हम लोग आसमान में भगवान को ढूंढने लगी, और जो है हमारा प्रॉफिट्स, जो भगवान है, जो रियल है, उसको हम मतलब नहीं मानते हैं। तो वहाँ पे एक कहना है कि ऑल द पास्ट प्रॉफिट्स आर कंज्यूमेटेड इन द डिवाइन मैन ऑफ द प्रेजेंट। भगवान श्री कृष्ण में भी गीता में कहा है कि ज्यादा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम यद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभयामि युगे युगे। तो उन्होंने भी कहा है कि हमारा ये जो समय है, ये बहुत कठिन समय में से हम गुजर रहा है, जहाँ यूथ लोगों को या सब लोग हम ऐसे एक धर्म का ग्लानि हो रहा है, इसलिए अवतारी पुरुष को आना पड़ा। तो सारे जो पास्ट प्रॉफिट्स है उनके अंदर ही जितने सारे पास्ट प्रॉफिट्स है, भगवान का जितने सारे रूप है, जितने सारे नेम्स है, सब वर्तमान में जो है, जो लिविंग फॉर्म में है, लिविंग आइडियल है, उनके अंदर ही सब कुछ है, वही सब है। तो इसीलिए हमको अभी गुरु की आवश्यकता पड़ी, जो हमको जिंदगी का हर फील्ड में हर चीज सिखाएगा। हमारा व्यक्तिगत प्रॉब्लम, फैमिली का प्रॉब्लम, शिक्षा का प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम, हर चीज। जैसे स्कूल में हमको मेडिकल प्रॉब्लम टीचर नहीं सिखाएगा, प्रॉब्लम होने से वो नहीं सजेस्ट करेगा क्या करना है, तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना है, इसके पास। तो ओवरऑल हमारा हर चीज, हर फील्ड में, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, हर फील्ड का हर प्रॉब्लम से जो हमको पद दिखाता है वही है हमारा गुरु। गुरु का मतलब है, गु मतलब होता है अंधकार, और रू का मतलब होता है आलो। जो अंधकार से हमको आलो दिखाए वही होता है गुरु। तो इसीलिए हमको आइडियल, जो लिविंग आइडियल है, इनको जरूरत होता है, क्योंकि पहले ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है और बीइंग एंड बिकमिंग, बाछा एवं बाड़ा, तो इसमें हम जैसे पहले पैदा होता है एक छोटा बच्चा होके, तो ठाकुर जी का हर बुक्स में, हर किताब में ऐसे लिखा है कि तुम कैसे एक अच्छा बेटा बन सकते हो, कैसे अच्छा बेटी बन सकते हो। उसके बाद तुमको, तुम्हारा जो बढ़ते बढ़ते जाओगे, तुम्हारा जो जर्नी है, ये जिंदगी का जो जर्नी है, सर्कल है हमारा, कितनी सारे रोल्स हमको निभाना पड़ता है। उसके बाद तुम स्टूडेंट बनोगे तो कैसे बेस्ट स्टूडेंट बन सकती हो, ये मेडिटेशंस, ये जो प्रेयर है, मेडिटेशन है, ये कैसे हमको हेल्प कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन डेवलप के लिए स्टडी में।
उसके बाद हम जो प्रोफेशन में फील्ड में जो काम करता है, कैसे हाउ टू बिकम अ बेस्ट हाउस वाइफ और फादर मदर और जो भी है, मतलब जितने सारे रोल्स है प्रोफेशनल फील्ड में भी, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जो भी है, आप कैसे बेस्ट वर्जन ऑफ योर प्रोफेशनल पर्सन बन सकती है, यही हमको सीखने को मिलता है। क्योंकि दीक्षा मतलब होता है दक्षता अर्जन, मतलब स्किल्ड, बिकम अ ट्रेन्ड एंड स्किल्ड पर्सन। तो कैसे और भी है, मतलब हम अकेले नहीं है, हम एक सोशल ह्यूमन बीइंग है, सोशल सोशल समाज में रहते हैं। तो हमारा सोसाइटी में भी हमको कुछ अवदान देना है, कुछ करना है। तो ये भी हमको सिखाया जा रहा है कि कैसे तुम समाज में तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है, इस दुनिया में तुमको क्यों जन्म हुआ, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। ये सारी चीज हमको ठाकुर जी का आइडियोलॉजी पढ़ने में, उसका बुक्स किताब पढ़ने में, उनका आइडियोलॉजी फॉलो करने में सब सीख सकते हैं हम। कैसे अच्छा पेरेंट्स भी बन सकते हैं। और ये जो चल रहा है अभी सावन परिक्रमा, यहाँ पे सिखाया जा रहा है, पूरा एक महीने में सिखाया जा रहा है कि एक माँ का रोल क्या है, एक कैसे तुम अच्छा माँ बन सकती हो, कैसे अच्छा नारी, नारी नीति में सारे नारी का वैशिष्ट क्या है, 8 वैशिष्ट के बारे में ठाकुर जी ने बताया है। कौन कौन क्वालिटीज, कौन कौन फीचर्स एक माँ के अंदर होना चाहिए। एक माँ का रोल सिर्फ एक परिवार में, एक संसार में उनका कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। माँ मतलब होता है माटी, अगर वो माटी का मतलब है वो लैंड, तो अगर वो लैंड फर्टाइल है, उर्वर जमी अगर है, तो वहाँ का जो सीड आएगा, मतलब उनका जो बच्चा होगा वो भी बहुत फर्टाइल आगे बढ़ेगा जिंदगी में। तो एक माँ एक ऐसा चीज होता है कि जो एक माँ ही कर सकता है, उनके पेट में ही, उनके गोद में ही एक पुरुषोत्तम भी लेके आ सकता है वो इस दुनिया में। जैसे कि मनमोहिनी देवी ने जन्म दिया है हमारा पुरुषोत्तम भगवान श्री श्री ठाकुर जी को। तो आप एक माँ का बहुत सारे रोल्स होता है कि आपका चरित्र, आपका क्वालिटीज कैसे बना, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं खुद का पर्सनालिटी में कि हम अच्छा बने। तो ये पूरा परिक्रमा, श्रावण परिक्रमा में हमको ये सब चीजें सीखने को मिल रहा है, प्रैक्टिस करने को मिल रहा है, खुद का क्वालिटीज को नर्चर करने को मिल रहा है। तो और भी है परिवार का महत्व क्या है, हम ठाकुर जी का परिवार, गुरु परिवार को देखते हैं, कैसी एक रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। इस दुनिया में सबसे कठिन अगर कोई काम है वो है प्यार। प्यार करना हमको किसी ने सिखाया नहीं। कैसे माँ को प्यार किया जा सकता है, बाबा को प्यार किया जा सकता है, भाई भाई का रिश्ता कैसे होता है, अनुज को जो बड़ा भ्राता होता है उनको कैसे प्यार करे, कैसे भक्ति करे। अगर हम ठाकुर गुरु परिवार का सारे फोटो किताब फोटो देखे, उनके साथ संग करे, तो पता चलता है कि वहाँ पे कैसे सारे लोग एक साथ रहते हैं, एक अच्छा बॉन्डिंग, ये जो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। जो हमारा धर्म में बोलता है कि राम राज्य, जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी को इतना माना गया था, उन भाई लोगों ने सबको इतना प्यार करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन हमारा सेम चीज हम रियल लाइफ में देखने को मिल रहा है गुरु परिवार से। कैसे माँ का बेटा का रिश्ता कैसे हो सकता है, भाई भाई का रिश्ता कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें हमको, एक फैमिली का गुरुत्व क्या है, इम्पोर्टेंस का, ये सारी चीज हमको सीखने को मिल रहा है गुरु परिवार से। तो हमें यही कोशिश करूंगी कि हम ऐसे सीखे और आगे बढ़े, फैमिली में, समाज में हमारा जो रोल है, कंट्रीब्यूशन है इस दुनिया में, वो कोशिश करते रहे अनंतर। और मैं थोड़ा और भी बोलूंगी डीपी वर्क्स के बारे में। डीपी वर्क्स हम लोगों को क्यों दिया गया है, तो ये जो डीपी वर्क है इनमें हमको सिखाया जा रहा है कि कैसे, हाउ टू बिकम अ सोशल ह्यूमन बीइंग, तुम कैसे सोशल हो सकती हो। क्योंकि स्कूल कॉलेज में जैसे हम बोल रहे कि हमेशा कंपटीशन में डाला जाता है हमको कि तुम पढ़ाई करो, अपना सेल्फिश सेल्फिश ऐसे बना जा रहा है, सिर्फ अपना भलाई की सोचो। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं कि जब तुम किसी और के बारे में सोचोगे और किसी और को भलाई करोगे, तब भी तुम्हारा
भलाई होगा। किसी और के बारे में तो किसी और के लिए तुम प्रार्थना करोगे, निष्काम प्रार्थना, तब भी तुम्हारा प्रेयर मंजूर होगा। অপরের মঙ্গল কামনায় নিজ মঙ্গলের প্রসূতি, तो हमेशा ऐसे कहा गया है। तो हाउ टू बिकम अ सोशल ह्यूमन बीइंग, इस समाज में तुम्हारा हाउ टू सर्व योर सोसाइटी, कैसे समाज में तुम सेवा कर सकते हो समाज का, कैसे तुम प्यार कर सकते हो, कैसे बॉन्डिंग ग्रो कर सकते हैं एक दूसरों के बीच में, एक साथ कैसे काम किया जा सकता है ठाकुर जी का, ये हमको सीखने को मिल रहा है डीपी वर्क्स की माध्यम से। ये कोई और कैसे डीपी वर्क के माध्यम से हम ठाकुर जी का जो वार्ता है, ठाकुर जी का जो मैसेज है, आइडियोलॉजी है, वो इस पूरा दुनिया में फैला सकता है। ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व दिया है पूजनीय अविंदा ने, आचार्य देव जी दादा ने दिया है कि हर घर में, हर इंसान में, हर इस पूरा दुनिया में फैलाना है उनके वार्ता, पूरा दुनिया में फैलाना है, इर्रेस्पेक्ट ऑफ कंट्री, नेशन, भाषा, जाति, सब कोई भेदाभेद नहीं है। हम एक फैमिली है ना। हम बोलते हैं हम सब लोग परमपिता का भक्त है, परमपिता का संतान है। अगर हम ऐसे सोचे कि हम परमपिता का संतान है, तो हम कैसे अलग फैमिली हो सकता है? हम सब एक ही फैमिली का हिस्सा है। ये हमको सीखने को मिल रहा है डीपी वर्क के माध्यम से। हम सीखते हैं कैसे एक फैमिली होकर ऐसे सोचिए, आगे बढ़े, सबको प्यार करे, एक साथ हर सुख में हर दुख में सबको साथ दे। और ये करने में हमको क्या मिलता है, जैसे ऐसे फील होता है कि हर दुनिया मेरा ही फैमिली है। ग्लोबल सत्संग फैमिली कैसे बन सकते हैं, और डिजिटल वर्ल्ड की वजह से हम लोग ऑनलाइन सत्संग कर सकता है। और जो अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में अलग दुनिया के में पार्ट है, उन लोगों का कैसे उनके साथ भी हम जुड़ा जा सकता है कि अच्छा बॉन्डिंग बना सकते हैं। और ये जो ठाकुर जी का काम करते करते एक साथ मंदिर में आना, गाना गाना, प्रेयर करना, खाना एक साथ खाना, ये भी एक बॉन्डिंग का, ग्रोथ का, हमारा खुद के अंदर एक अच्छा जो रिश्ता बनाने के लिए हमको सारे चीजें दिया गया है। जितना सारे रूल्स है, जितना सारे प्रिंसिपल्स है, आइडियोलॉजी है, उनका आदर्श है, ये सब लोग हमारे लिए ही है। हमको खुद को बीइंग एंड बिकमिंग, खुद बचो दूसरों को बचाओ, खुद बचा एवं बाड़ा, मतलब सभी लोगों के लिए सबके एक साथ मिलके बड़ा होना है। और हर दुनिया में ठाकुर जी का वार्ता हमको पहुंचाना है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि और भी शायद स्पीकर्स है जो लोग बोलेंगे, इस प्रश्न करेंगे। तो मेरी यही निवेदन है सबको, यही प्रार्थना है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं जब नेपाल गई थी तो बिंदा माँ, उर्मिला माँ मंदिर में सारे लोग इतना प्यार दिया, इतना उन लोगों का हॉस्पिटैलिटी, इतना प्यार, मतलब मैं सोच नहीं सकता। खिलाना पालना, मतलब ऐसा फील हुआ था मेरे को कि मैं खुद का फैमिली में आ गई हूँ, मेरा ही फैमिली है ऐसा। तो ये जो ठाकुर जी का जो प्यार है, हम एक साथ कैसे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। ठाकुर जी का प्यार ऐसा ही है। तो यही प्रार्थना मैं करूंगी सबको कि आप ठाकुर बहुत खुश रहे, शांति में रहे। और ठाकुर जी का जो वार्ता है प्रेम का, जो उनको हम बोलते हैं परम प्रेममय श्री ठाकुर, तो उनका वार्ता ही जो है प्रेम का। तो ये प्रेम का वार्ता हम दुनिया में फैला सके, पूरा दुनिया को हम खुद का फैमिली ऐसे सोच सके, और सबका हर सुख हर दुख में साथ रहे, और उनका जो इच्छा है उनकी तरह बने, ये हम कोशिश जारी रखेंगे। यही बोल के मैं मेरा इष्ट प्रसंग खत्म करना चाहती हूँ। सभी के मेरा नमस्कार, वंदे, जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। उर्मिला माँ भी सुन रही है, सब हम सब सुन रहे हैं। आपका बहुत स्पष्ट हिंदी भाषा सब लोग समझते हैं। हम यही आशा कर रहे हूँ कि शुक्रवार शनिवार ये 2 दिन आप ज्वाइन कीजिए।